जब से इंसान सोचने लायक बना है तब से इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। पुराने समय से ही बताया जाता है कि इजिप्ट और एलियन के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है, और जब भी पिरामिड की बात की जाती है तो लोगों का अंदाजा इसी तरफ जाता है कि जरूर इन पिरामिड्स का और एलियन का कुछ ना कुछ तो संबंध रहा है। लेकिन आप लोगों को इस बात पर यकीन ना हो तो मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसे देखकर आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि जिस समय ये पिरामिड बनाए गए थे उस समय एलियन हमारी धरती पर आया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स की, जो कि असल में एक भाषा है, लेकिन इसे देखने के बाद आप लोगों का भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि इसमें एबिडोस नाम का एक हेलीकॉप्टर का जिक्र किया गया है जो कि करीबन 2 से 3 हजार साल पुराना है। इस हेलीकॉप्टर के बारे में हम यहाँ पर मौजूद मंदिर की दीवारों पर जाकर देख सकते हैं, जिसका निर्माण सेटी द फर्स्ट में करवाया था। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज आपको भी शायद एक हेलीकॉप्टर जैसी दिखाई दे रही होगी, और वहीं इस तरफ साइड में एक पनडुब्बी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, जबकि यहाँ पर काफी सारी अन्य चीजें भी हैं जो कि आज के आधुनिक चीजों जैसी दिखाई दे रही हैं। ये सभी ड्राइंग यहाँ पर मौजूद इस मंदिर की दीवारों पर बनाई गई हैं, जो कि लगभग आज से 3000 साल पहले की हैं। जब इसका जवाब वैज्ञानिकों से मांगा गया तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक्स्ट्रा मिट्टी है जो कि इतने दिनों से बिना साफ सफाई के चलते इन दीवारों पर अटक गई। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स ऐसे थे जो सच का पता लगाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी रिसर्च को इसी प्रकार शुरू किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मिट्टी यहाँ दीवार पर चढ़नी होती तो वह कभी भी इतने क्लियरिटी से इतने एडवांस मशीनों का रूप नहीं ले सकती थी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई ऐसा राज जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आया? आपको ना पता हो तो बताते कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर जाता है या फिर ऐसे ही किसी मिशन पर भेजा जाता है तो उसे ये बात पहले ही बता दी जाती है कि हो सकता है तुम्हें आसमान में कुछ अजीबोगरीब चीजें मिले जिन्हें तुमने पहले कभी न देखा हो, तो उसे देखकर ज्यादा परेशान मत होना और ना ही उसे कभी पब्लिक में बताना। लेकिन वही कुछ एस्ट्रोनॉट ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद लोगों के सामने आकर इस बारे में खुलकर बात की कि कैसे उन लोगों ने एलियन का सामना किया। एक बार 2 एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में अपना काम कर रहे थे तो उनके साथ काफी ज्यादा अजीब घटना घटती है। वह अपने स्पेसशिप के साथ हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सी चीज को देखा जिसके ऊपर एक मेटल की छड़ बनी हुई थी। वो अचानक से उनके पास आने लगती है, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉट ने उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन उस फोटो में वो चीज साफ साफ नजर नहीं आती है क्योंकि वह काफी ज्यादा पुराने समय की बात है जिस समय कैमरे इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे। और वैसे भी उसने वो फोटो स्पेसशिप के अंदर से ली थी, जिसके कारण स्पेसशिप की खिड़की का शीशा भी बीच में आ जाता है और वो फोटो कुछ ज्यादा ही ब्लर हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि उसने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वह वीडियो कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाई। इन लोगों के द्वारा ये सब बताए जाने के बाद कुछ लोगों ने भी इस पर अपनी राय दी, जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें यूएफओ बता रहे थे और दूसरी तरफ वो जो उसे एक टूटा हुआ तारा बता रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं मैन इन ब्लैक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैन इन ब्लैक एक ऐसी संस्था है जो लोग एलियन देख लेते हैं वो उनको चुप कराने में मदद करती है ताकि वो इस बात को और लोगों तक ना पहुंचा पाए कि उन्होंने क्या देखा। पिछले कुछ समय से मैन इन ब्लैक के बारे में कुछ ज्यादा ही घटनाएं सामने आने लगी हैं। वहीं इसमें भी 2 लोग हमारे सामने आते हैं। वहीं इसमें भी 2 प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं। एक तो वो जो इसे सच मानते हैं और एक वो जो इन्हें अफवाह मानते हैं। लेकिन जो लोग इन्हें सच मानते हैं वो भी अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि अगर ये असल में मौजूद हैं तो ये लोग कहाँ पर रहते हैं और वो किसके कहने पर काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं
डॉक्टर हर्बर्ट होपिंग्स की, जो कि मेन में मौजूद ओल्ड रिजल्ट बीच के पास रहते हैं। 5 सितंबर 1970 की है, जब वो एलियन से जुड़े हुए एक केस पर रिसर्च कर रहे थे। उस समय उनके लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। जहां वो फोन उठाते हैं, वो सामने वाला उन्हें न्यू जर्सी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का बताता है। उसने बताया कि आप जिस यूएफओ केस पर रिसर्च कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे घर पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। इतना कहने पर जब वो अपने कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक व्यक्ति घर पर अभी अभी आया है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा सहम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का डोर अंदर से लॉक किया था, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बिना डोर खोले अंदर आ चुका था, जो कि काफी ज्यादा अजीब कपड़े पहने हुए था, जिसमें उसने एक ब्लैक कैप, ब्लैक जूते और एक ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर एक व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक टाई थी। सबसे अजीब बात ये थी, ना तो उसकी आंखों पर पलकें थी और ना ही आईब्रोज, और उसका बर्ताव भी काफी ज्यादा अजीब था, जिसने आकर सीधा डॉक्टर के यूएफओ वाले केस पर बात करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान उसने कहा कि जो कुछ भी तुम इसके बारे में जानते हो उसे भूल जाओ, और जो भी तुम्हारे पास इसका डाटा है उसे डिलीट कर दो। इतना कहने के बाद उसने कहा कि मेरी एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, मुझे अभी जाना होगा। जिसके बाद वो व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर होपिंग्स काफी ज्यादा सहम जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किससे बातें कर रहे थे और वो कौन था, लेकिन उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वो जिस चीज पर काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा एडवांस और खतरनाक चीज है। कुछ इसी प्रकार का एक और वाकया 14 अक्टूबर 2009 के दिन भी हुआ, जब 2 लोगों को अपने होटल के रूम के बाहर एक यूएफओ को देखा। वो लोग ये सब वहां के होटल स्टाफ को और अन्य लोगों को बता रहे थे, जिसके बाद इस पर एक फाइल भी बना दी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जहां वो लड़के रुके हुए थे, उस होटल में अजीब से कपड़े पहने हुए 2 लोग आते हैं, जिन्हें वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। यह लोग बिल्कुल उसी जैसे दिखाई दे रहे थे जैसा कि डॉक्टर के पास वो व्यक्ति आया था। यह लोग यहाँ पर लगभग आधा घंटा रुकते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा शांत स्वभाव में ये बताते हैं कि जो उन्होंने देखा था वो किसी को उसके बारे में ना बताएं। यह काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कह रहे थे सामने वाला उसे बड़े ही आसानी से मान भी रहा था। जिस किसी व्यक्ति ने उनसे बातें की, उन लोगों का सिर्फ यही कहना था कि उनके फेस और हाथों पर कहीं पर भी बालों का नामो निशान नहीं था, और ना ही वो लोग अपनी पलकें झपका रहे थे। दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।